तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश के एक गांव में दो परम शिव भक्त रहते थे, पंडित वेदमणि और चरवाहा सुदामा। पंडित वेदमणि बहुत ही शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने महादेव की प्रसन्नता के लिए अपने आंगन में एक बहुत बड़ा और सुंदर संगमरमर का शिवलिंग स्थापित किया था। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा जल लाते, पंचामृत तैयार करते और बड़े तामझाम के साथ अभिषेक करते। उनका नियम था कि जब तक वे पूजा न कर लें, गांव का कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। दूसरी ओर सुदामा एक निर्धन चरवाहा था। वह दिन भर जंगलों में गाय चराता था। उसने एक घने जंगल के बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी का एक छोटा सा पिंड शिवलिंग बना रखा था। सुदामा के पास न गंगाजल था, न ही पंचामृत। वह रोज अपनी लाठी टिकाता और अपनी फटी हुई अंगोछी तौलिया से उस मिट्टी के पिंड को साफ करता। फिर वह अपनी हथेलियों में झरने का थोड़ा सा जल भरकर उस पर चढ़ा देता और कहता, प्रभु, आज जंगल में ये जंगली बेर मिले हैं, भोग लगा लो। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और कुएं खाली हो गए। पंडित वेदमणि बहुत चिंतित हुए। अभिषेक के लिए जल नहीं मिल रहा था। उन्होंने राजा से कहकर दूर दराज के क्षेत्रों से सोने के कलशों में जल मंगवाया, ताकि उनका नियम न टूटे। लेकिन जैसे ही वे जल शिवलिंग पर चढ़ाते, वह जल क्षण भर में सूख जाता और शिवलिंग फिर से तप्त गर्म हो जाता। पंडित जी परेशान थे कि महादेव उनकी इतनी महंगी पूजा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। उसी समय सुदामा चरवाहा दुखी होकर अपने मिट्टी के शिवलिंग के पास बैठा था। झरने सूख चुके थे। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोला, प्रभु, आज आपको नहलाने के लिए जल नहीं है और आपकी प्यास बुझाने के लिए फल भी नहीं है। क्या आप भूखे प्यासे ही रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। सुदामा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी सामर्थ्य से महादेव का ध्यान किया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, काली घटाएं बरसे और मेरे शिव शीतल हो जाएं। अचानक पूरे गांव में धूप खिली थी, लेकिन उस घने जंगल के छोटे से हिस्से में घने बादल छा गए। मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन चमत्कार ये था कि बारिश केवल उस पीपल के पेड़ और उस मिट्टी के शिवलिंग पर हो रही थी। महादेव साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने उस बारिश की बूंदों को ऐसे ग्रहण किया जैसे कोई प्यासा अमृत पी रहा हो। पंडित वेदमणि जब ये देखने जंगल पहुंचे तो वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उनके सोने के कलशों का जल महादेव तक नहीं पहुंचा, लेकिन सुदामा की आंखों के पानी ने आसमान से वर्षा करवा दी। महादेव ने मधुर वाणी में कहा, ग्रेटर देन वेदमणि, तुम मुझे नियम से बांधना चाहते थे, जबकि सुदामा ने मुझे प्यास से पुकारा। तुम अभिषेक के लिए जल बाहर से लाए, पर सुदामा ने अभिषेक के लिए बादल भीतर से पैदा किए। भक्ति वह नहीं जो भव्यता दिखाए, भक्ति वह है जो परमात्मा को अपना बना ले। ग्रेटर देन वेदमणि का सारा ज्ञान और अभिमान गल गया। उन्होंने समझ लिया कि महादेव को जल की नहीं, उस तड़प की आवश्यकता है जो भक्त के हृदय में होती है। सुदामा की उस सरल भक्ति ने पंडित वेदमणि के हृदय के द्वार खोल दिए थे। अब वेदमणि ने अपने भव्य मंदिर के बजाय सुदामा के साथ उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया, जब राज्य के राजा विजय सिंह को इस चमत्कारी वर्षा की सूचना मिली। राजा विजय सिंह को एक असाध्य रोग था, जिसके कारण उनके शरीर में हमेशा जलन महसूस होती थी। दुनिया भर के वैद्यों ने उपचार किया, हजारों मन चंदन का लेप लगाया गया, पर उनकी तपन शांत नहीं हुई। जब राजा ने सुना कि एक चरवाहे की प्रार्थना पर आकाश से शीतल वर्षा हुई है, तो वे अपनी पालकी में सवार होकर जंगल पहुंचे। राजा ने सुदामा से कहा, हे भक्त, यदि तुम्हारी प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह महादेव को पसीज सकती है, तो मेरे शरीर की यह जलन भी शांत करवा दो। मैं तुम्हें मुंह मांगा सा वर्ण और जागीर दूंगा। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण चरवाहा हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है।
ये तपन केवल वही शांत कर सकते हैं जिन्होंने विष पीकर संसार को शीतलता दी। पंडित वेदमणि ने सुझाव दिया कि राजा को उस मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने स्वर्ण कलश निकाले और कीमती इत्र और गुलाब जल से उस मिट्टी के पिंड को नहलाना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य, जैसे ही वह सुगंधित जल शिवलिंग पर गिरा, राजा के शरीर की जलन और अधिक बढ़ गई। वे दर्द से कराहने लगे। सुदामा ने देखा कि राजा के मन में अभी भी अपनी सत्ता और धन का अहंकार है। सुदामा ने राजा से कहा, महाराज, महादेव को इत्र नहीं, आत्मीयता चाहिए। आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप राजा नहीं, बल्कि एक बालक हैं जो अपने पिता की गोद में बैठा है। सुदामा ने अपनी फटी हुई अंगोछी को पास के सूखे गड्ढे की थोड़ी सी गीली मिट्टी में भिगोया। उसने वह साधारण मिट्टी राजा के माथे पर लगा दी और महादेव का स्मरण किया। उसी क्षण मंदिर के आसपास के सूखे हुए पीपल के पत्तों से ओस की बूंदें टपकने लगी। जैसे ही वह मिट्टी राजा के माथे पर लगी, उनके पूरे शरीर में एक ऐसी ठंडक दौड़ी जैसी उन्होंने कभी अनुभव नहीं की थी। उनका रोग क्षण भर में गायब हो गया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और उन आंसुओं के गिरते ही वह मिट्टी का शिवलिंग होने जैसा चमकने लगा। महादेव की वाणी गूंजी, ग्रेटर देन विजय सिंह, तुम चंदन के लेप में शीतलता खोज रहे थे, जबकि शीतलता समर्पण की मिट्टी में थी। रोग शरीर में नहीं, तुम्हारे अधिकार के भाव में था। जो खुद को छोटा कर लेता है, मैं उसे अपनी विशालता दे देता हूँ। ग्रेटर देन। राजा विजय सिंह ने अपनी पालकी छोड़ दी और पैदल ही नगर वापस गए। उन्होंने उस जंगल को शीतल वन घोषित कर दिया। वहाँ की यह परंपरा बन गई कि कोई भी राजा या बड़ा अधिकारी वहाँ आता तो वह अपनी गद्दी और जूते वन की सीमा के बाहर ही छोड़ देता। सुदामा और वेदमणि ने मिलकर वहाँ एक पाठशाला खोली, जहाँ मंत्रों के साथ साथ मौन और सेवा की शिक्षा दी जाने लगी। आज भी माना जाता है कि उस पीपल के पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति अपने पद और प्रतिष्ठा का अहंकार छोड़कर बैठता है, महादेव उसके जीवन की हर तपन को शांति में बदल देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।